सब पर से किस तरह से 26 तारीख को जिला अधिकारी को तुमने ज्ञापन दिया, क्या है मेन उद्देश्य उसका? 26 मई को जो हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री को 5 अथॉरिटीज़ को हमने ज्ञापन दिया था। हमारे ज्ञापन का जो मूल उद्देश्य ये है कि हमारे देश की सरकार 5 किलो राशन मुफ्त में दे रही है। हमारे देश की जनता को मुफ्त में राशन नहीं चाहिए। हमारे देश की जनता को शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करके समाज शिक्षा प्रणाली के तहत सभी के लिए फ्री आवासीय शिक्षा व्यवस्था चाहिए। पूरे देश को फ्री उत्कृष्ट उच्च लेवल की चिकित्सा व्यवस्था चाहिए। करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। यातायात के साधन सुलभ होने चाहिए। हमारे देश में गली गली हर मोहल्ले के कोने कोने पर इन्होंने शराब खाने खोल रखे। हमारे देश की जनता को शिक्षा चाहिए, वो शराब खाने दे रहे हैं। शराब गली गली सस्ती भी दे रहे हैं, महंगी भी दे रहे हैं, जैसी भी दे रहे हैं, उससे हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन हमें शराब की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्री राशन की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्री शिक्षा की ज़रूरत है। इसलिए हमने 7 पॉइंट की 8 फेज का हमने ज्ञापन भारत सरकार और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से दिया है। हमने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी उस दिन बताया था कि हमने 15 दिन का सरकार को टाइम दिया है। सरकार 15 दिन में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। अगर सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करती है तो हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत आगरा से होगी। आगरा में हमारे बहुजन समाज परिषद ने एक निर्णय ले लिया है कि हम 22 जून को आगरा में एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, युवा उस धरने में शामिल होंगे। और उस धरने के माध्यम से पूरे देश को और देश की सरकार को हम इस बात का एहसास कराएंगे कि अब मन की बात नहीं, जन की बात होगी। जन के लिए काम करना पड़ेगा। ये फ्री राशन से काम नहीं चलेगा। फ्री आवासीय चिकित्सा, वो आवासीय शिक्षा और फ्री चिकित्सा चाहिए। सबको न्याय चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि टैक्स तो कुछ ही लोग देते हैं। मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जीएसटी टैक्स हर व्यक्ति दे रहा है हमारे देश का। हर व्यक्ति जो उपभोग जब कर रहा है, उपभोक्ता है, उपभोक्ता के रूप में हर व्यक्ति हमारा टैक्स दे रहा है। और हजारों करोड़ रुपया ये लोग शिक्षा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे बाहर है। सैकड़ों इन्होंने योजनाएं बना रखी हैं, लेकिन वो योजना हमारी जनता के किसी काम नहीं है। सर, हम कह रहे हैं कि जितनी भी कल्याणकारी फालतू की योजनाएं तुमने बना रखी हैं, किसी का कोई कल्याण तो हो नहीं रहा। इन अनावश्यक कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करो। सारा पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे लगाओ। ये हमने देश की सरकार से कहा है। और सरकार अगर ये काम हमें मालूम है आसानी से नहीं करेगी, तो हम भी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। अब राष्ट्रव्यापी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश की जनता के साथ लड़ेंगे। ये हमारा स्पष्ट संकेत है, स्टैंड है। बगीचा पर से किस तरह से आंदोलन की रूपरेखा बन रही? लगभग कितने समथिंग लोग धरना प्रदर्शन में होंगे? हम लोगों की जो संख्या है मान के चल रहे हैं करीब 4 से 5 हज़ार। और ये जो धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई है, ये रणनीति धरना प्रदर्शन के लिए हमारी खुद की नहीं है। हम लोग जो अपने आज हमारे संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होने को जाते हैं, लेकिन आज भी देखें भी हम कि हम लोग अपनी मूलभूत अधिकार हैं, मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, उनसे हम पूरा वंचित बने हुए हैं। हम लोग ख्वाब देखते हैं कि हम विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनेंगे। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं दिनेश कुमार गौतम जी ने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में सभी मूलभूत आवश्यकताओं को उन्होंने इंडिकेट किया। शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार और भी हमारा यातायात से संबंधित जो अधिकार थे, कई उसमें 6 से 7 पॉइंट उन्होंने दिए। वो इसलिए भी किए कि एक आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के अधिकार में हम लोग देखते हैं कि हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बना, लेकिन आज भी हमारे बच्चे हैं ना शिक्षा से वंचित। और जब तक हम लोग शिक्षित नहीं बनेंगे, हम लोग विश्व स्तर तक अपनी
एक भारत की जो छाप बननी चाहिए विश्व शक्ति के रूप में, हम वहाँ टक्कर नहीं दे पाए। क्योंकि आज हम अपने बाबा साहब को सर्वप्रथम शिक्षा के कारण ही जानते हैं। अगर वो इतना शिक्षित नहीं होते तो आज हमारे देश के संविधान को नहीं बना पाते और विश्व में आज उनका जो डंका बजता है वो डंका नहीं है। जिला अधिकारी को प्रतिदिन सैकड़ों प्रार्थना पत्र दिया जाए राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के माध्यम से लिए कि कितने ऐसे यानी कि राजनेता हैं जो उन पे इस चीज़ के लिए फ़ायदा उठा गए हैं और उन पे न्याय मिलता है। न्याय मिलने के लिए अगर सरकार चाहे तो न्याय सभी के लिए मिलेगा। अगर मंशा होती है, सही तरीके से अगर काम किया जाए ना, तो आपको मैं समझता हूँ छोटे से लेकर बड़े स्तर तक, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बिना भेदभाव के सरकार एक बहुत बड़ी सुपीरियर पावर होती है। सरकार की राजनीतिक दल सिर्फ प्रार्थना पत्र देने के बाद में, अखबार में छपने के बाद में उस पर ये नहीं देते कि इस पर आगे क्या कार्रवाई हुई है, कि हमारा ये राष्ट्रपति को दिया ज्ञापन दिया है, इस पर हमारी सुनवाई हुई है कि नहीं हुई है। ऐसा होता है कि कुछ काम केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से उनको लागू करवाने के लिए काम किया जाए, वो केवल प्रचार करने के लिए किए जाते हैं और वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन उन पर सही तरीके से काम नहीं किया जाता। अगर मंशा होती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर वो राजनीतिक दल उस पर वो काम भी करें अच्छे तरीके से और सरकार को भी अगर उस पर सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई नहीं है अधिकार जिन अधिकारों से पब्लिक वंचित रहेगा। मेरा मानना ये है। किस तारीख को धरना प्रदर्शन है? एक 22 जून। एक हमारा मूल जो अधिकार था, एक चिकित्सा का अधिकार। अक्सर आप देखेंगे कि सरकार हम लोगों से जितने भी वाहन होते हैं, वो चाहे वो 2 व्हीलर हों, 4 व्हीलर हों, चाहे बड़े बड़े हैवी हों, उनसे रोड टैक्स के नाम पर हमसे वो पैसा वसूलती है। वो सरकार की जिम्मेदारी होती है और हाईवे तक हम लोगों के लिए पूरा जितना टोल टैक्स होता है वो देता है, पब्लिक देती है। लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि वहाँ जो अज्ञात में रोड एक्सीडेंट होते हैं, उन रोड एक्सीडेंट में मरने वालों को सरकार की तरफ से कोई खामियाजा नहीं दिया। खामियाजा ये देखे, कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो अज्ञात में टक्कर मार के भग जाते हैं, उनको भी कोई खामियाजा नहीं मिलता। और जो उनको चिकित्सा मिलनी चाहिए, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में मुफ्त चिकित्सा का अधिकार है, उस अधिकार से भी वंचित हो जाते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि उस लापरवाही की वजह से तमाम हॉस्पिटल में उन लोगों की पैसे की वजह से एक समय पर उनको चिकित्सा ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस पर भी मैं समझता हूँ कि ये जो अधिकार है जिसकी ओर हम अपना ध्यान देना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट ये भी है उस बात के लिए कि हमारे जितने भी हाईवे, वो करीब 500 हाईवे हैं पूरा इंडिया में, और अप्रॉक्स मैं समझता हूँ 500 से लेके 2-4 और ज़्यादा संख्या में होंगे। और उन हाईवे का जो किलोमीटर का दायरा है वो कोई 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। लेकिन वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ चाय के लिए, नाश्ते के लिए, खान पीन के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उन हाईवे पर जो रोड एक्सीडेंट होता है, तो वो रोड एक्सीडेंट पर जब कोई चोटिल होता है, गंभीर रूप से घायल होता है, तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने में वो 100 से 200, 300 किलोमीटर तक सफ़र करना पड़ता है। और वो 1 घंटे का जो पीक आवर समय होता है, उस पीक आवर समय पर अगर उसे चिकित्सा नहीं मिली, उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरा एक सरकार से एक सुझाव ये भी है कि जैसे हम लोगों के खान पीन पर रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, इसी तरीके से हाईवे पर 100 किलोमीटर के दायरे में, 200 किलोमीटर के दायरे पर उन जो हाईवे हैं उन पर एक हॉस्पिटल भी उन पर खुलने चाहिए, कि जिससे जो नेशनल हाईवे पर जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उन पर तुरंत उन लोगों को चिकित्सा उपलब्ध हो। तो इस बात के लिए जो मुफ्त चिकित्सा का अधिकार है, इसकी तरफ भी सरकार को वो काम करना चाहिए।